नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में पोषण हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपको वो सभी पोषक तत्व मिल सकें जिससे कि बच्चे का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से हो सके। प्रेगनेंसी के दौरान फल, सब्जी और अन्य पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट सही से हो सके और आपको भी भरपूर मात्रा में पोषण मिलता रहे। आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या प्रेगनेंसी में कटहल खाना चाहिए या नहीं और क्या कटहल खाने से मिसकैरेज या गर्भपात हो सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रेगनेंसी में यदि आप सीमित मात्रा में, जैसा कि आप सब्जी के रूप के अंदर उसको खाते हैं और हफ्ते में एक आध बार खाते हैं, तो ऐसे में आपको कटहल खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। रही बात यह कि कटहल खाने से गर्भपात या मिसकैरेज हो सकता है, तो इसके लिए पर्याप्त रिसर्च मौजूद नहीं है। इसीलिए जब भी आप कटहल का सेवन करें तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के हिसाब से कटहल खाना या कटहल का सेवन करना एक अच्छा खाद्य विकल्प हो सकता है, क्योंकि कटहल में बहुत ही अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि फोलेट, थायामीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों के अलावा कटहल के अंदर मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये सभी मिनरल्स बहुत आवश्यक होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा कटहल खाने को लेकर एक अच्छी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल अधिक की शिकायत है, तो ऐसे में कटहल खाने से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कटहल के अंदर बहुत ही नाम मात्र के कोलेस्ट्रॉल या सोडियम या सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। इसलिए कटहल खाने से आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही मिलने वाला है। दोस्तों, एज ए डाइटिशियन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि पहले 3 महीनों में आप कटहल का सेवन ना करें। दूसरी और तीसरी तिमाही में, यानी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, बाद के 3 महीने, पहले 3 महीनों के बाद में जो आते हैं, उसके बाद ही आप कटहल का सेवन करना शुरू करें और वो भी सीमित मात्रा में। प्रेगनेंसी में कटहल खाने के फ़ायदों की बात करें तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि कटहल का नियमित रूप से सेवन करने पर आपको पेट में अल्सर होने की संभावना से छुटकारा मिलता है, आपके पेट की सेहत अच्छी रहती है। कटहल खाने से आपको कब्ज की शिकायत से भी छुटकारा मिलता है। कटहल में मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बीटा कैरोटीन इत्यादि मिनरल्स आपके शिशु के विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा जो कटहल में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं वह बच्चे के अंगों के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ बहनों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर की हाई रहने की शिकायत है, तो ऐसे में कटहल खाने से आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने में मदद मिलती है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। तो ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना या डर नहीं रहता। प्रेगनेंसी के दौरान थकावट, कमज़ोरी और बदन दर्द की शिकायत अक्सर महिलाओं को रहती है। ऊर्जा की कमी रहती है और महिलाएं थका थका महसूस करती हैं। ऐसे में कटहल में ऊर्जा की भरपूर मात्रा पाई जाती है और यदि आप सब्जी के रूप में कटहल का सेवन करते हैं तो आपको कटहल जो है वह ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। कटहल में अच्छे फाइबर पाए जाते हैं जो कि आपके पेट को साफ रखने में मदद करते हैं, कब्ज से आपको राहत दिलवाने में मदद करते हैं। और ऐसा जब होता है तो आपका पाचन तंत्र साफ रहने लगता है और आपको पाचन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो पाती। इसके अलावा यदि आपको बार बार पाचन खराब होने के कारण दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप कटहल का सेवन कर सकती हैं।
कटहल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मानसिक सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं, जिसके कारण उन बहनों को फ़ायदा मिलता है जो कि मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होती हैं। ऐसे में कटहल का सेवन करने से आपको तनाव जैसी समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यदि आपको बार बार प्रेगनेंसी के दौरान सर्दी जुकाम होता है और आप बीमारी या इन्फेक्शन से अपने आप को बचाए रखना चाहती हैं, तो कटहल का आपको सेवन करना चाहिए, क्योंकि कटहल में विटामिन सी और दूसरे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपको कई प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन और रोगों से बचाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि यह कटहल के जो पोषक तत्व होते हैं आपके रोग प्रतिरोधक तंत्र को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। कटहल में आयरन और दूसरे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में खून निर्माण की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में यदि खून की कमी है या अनीमिया के लक्षण आपके शरीर में हैं, तो आपको उन लक्षणों से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है। इसके अलावा सब्जी के रूप में कटहल के बीजों का सेवन करने से आपको कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन से बचने में या उनके इलाज में आपको मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर प्रेगनेंसी में कटहल खाना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन आपको एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और पहले 3 महीनों में कटहल का यदि आप सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेगनेंसी में कटहल खाने के नुकसान की बात करें या साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो यदि आपको डायबिटीज़ है या अन्य किसी प्रकार का कोई रोग है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप कटहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा यदि आपको ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी है तो कटहल का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में कटहल का सेवन करने से आपको पेट संबंधी और दूसरी समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपको कटहल खाने के बाद एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं तो कटहल आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा कटहल ही आपको चुनना चाहिए खाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए। कभी भी सब्जी वाले से कटा हुआ कटहल आप ना खरीदें। जब भी आपको कटहल खाना हो या कटहल खरीदना हो तो हमेशा ऐसा कटहल चुनें जो कि ताज़ा हो, भारी हो, गहरे रंग और सख्त कांटों वाला हो। पहले से काट कर रखा हुआ कटहल आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों और बहनों, आज आपने जाना कि कटहल खाने के क्या फ़ायदे या नुकसान आपको हो सकते हैं और कब आपको कटहल खाना चाहिए और कब नहीं, और कटहल का सेवन करना प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित है या नहीं के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अंत में हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी कटहल का आपको सेवन करना हो एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।